तो 2019 में नवंबर के महीने में मेरी शादी होने वाली थी और मैंने और मेरी बीवी सकीना ने हमने ये डिसाइड किया था कि शादी के बाद घूमने के लिए अपन कश्मीर जाएंगे। तैयारी सारी हो चुकी थी और फिर एक दिन अचानक से टीवी के पर्दे पर ये फैसला सुनाई दिया कि भाई इस तरीके का ऐतिहासिक फैसला हुआ है और रातों रात कश्मीर में कर्फ्यू लग गया। जितने टूरिस्ट थे उन सबको वापस जाने को कहा गया। जब फैसला लिया गया तो हमने सोचा कि यार तकरीबन एक आध महीने में तो सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। एक महीना बीत गया, कुछ नॉर्मल हुआ नहीं। मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी। घर वाले बोलने लगे कि अगर सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा तो तुम वहाँ जाओगे कैसे, और तुम्हें तो पता भी नहीं है उस जगह के बारे में ज़्यादा। तो मैंने मेरी बीवी से कहा कि एक काम करते हैं, अपन कहीं और जाने का प्लान बनाते हैं। तो खैर इस मजमे में शादीशुदा तो ना के बराबर ही हो गए। तो एक बार बीवी ये जो ठान लेती है वही करती है। तो बीवी ने कहा नहीं, मैं जाऊँगी तो कश्मीर ही जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, कश्मीर ही चलेंगे। मैं अल्लाह मियाँ से रोज़ दुआ करता था कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। 2 महीने हो गए, हालात ठीक होने को नाम ही नहीं ले रहे। फिर 2.5 महीने बाद एक दिन मेरे ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आया जहाँ से मैंने बुकिंग करवाई थी कि भाईजान अब हालात दुरुस्त होने लगे हैं और धीरे धीरे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आपके कश्मीर जाने का प्लान मुकम्मल होगा। मैं बहुत खुश हो गया और मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी खुश हो गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई और फिर हम घूमने कश्मीर चले गए। कश्मीर में हमारे साथीदार थे बशीर भाई, जो हमें अलग अलग जगह घुमाते थे। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग सब जगह ले गए। बहुत मज़ा आई। बताते थे कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए मशहूर है, क्या खाने लायक है, कहाँ का कल्चर क्या है, सब कुछ होता था। फिर एक रोज़ हम पहलगाम में थे तो वहाँ पर एक बड़ा फेमस स्पॉट है जिसका नाम है मिनी स्विट्ज़रलैंड। वो घोड़े से होकर आपको ऊपर जाना पड़ता है, काफ़ी कुछ 7 से 10 किलोमीटर का फासला है। तो हम घोड़े पे बैठ गए और जो हमें शख्स ले जाने वाला था उसका नाम था मंजूर। मंजूर भाई की उम्र देखने में 18 से 20 साल की ही होगी। मंजूर भाई हमें लेके गए, ऊपर पहुँचे, खाना पीना खाया, कहवा पिया, मैगी वगैरह खाई। तो बातों बातों में मैंने ऐसी पूछा, मंजूर भाई एक बात बताइए, पिछले 2.5 महीने से तो टूरिस्ट ज़रा भी नहीं आते थे, तो फिर आपने और आपके परिवार ने गुजारा कैसे किया? तो बहुत ही लरसते हुए और अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए मंजूर भाई ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, हमारा एक छोटा सा एप्पल का बाग है, 2.5 महीने हमने एप्पल खा के गुजारा किया। ठंड बहुत थी, आज़ा तो सारे जम गए थे, मगर ये वाक़यात सुनने के बाद जो जिस्म के दूसरे पुर्जे भी थे वो भी जमने लगे, रूह भी जम गई। फिर आगे मंजूर भाई ये कहते हैं कि अल्लाह का एहसान है कि हमारा एटलीस्ट एक एप्पल का बाग तो था। आप उनका सोचिए भाईजान जिनके पास ये भी नहीं था, सोचिए उन्होंने कैसे गुजारा किया होगा। मैं एकदम हैरत में था। और बहुत साल पहले जब मैं जुमा की एक दिन नमाज़ पढ़ने गया था तो बयान में मौला अली का कलाम फरमाया गया था कि अगर इंसान खुदा की दी हुई हर चीज़ पे शुक्र करने लगे तो उसकी ज़िंदगी में बरकत हो जाती है। और उसका मुजाहरा मेरे सामने होता दिख रहा था। घूम घाम के नीचे आ गए, पैसे देने की बारी आई। मैं पैसे दे रहा था तो मंजूर भाई ने कहा कि आप एक छोटा सा काम करेंगे। मैंने कहा बोलिए भाई। जब आप बम्बई जाएंगे तो वहाँ के लोगों को कहिएगा कि कश्मीर आए, क्योंकि आप लोगों से ही हमारी रोज़ी रोटी चलती है। मैंने कहा बिल्कुल मैं कहूँगा कि कश्मीर आए। फिर अंधेरा हो चुका था और हमें हमारे होटल जाना था। तो मैंने कहा चलो मंजूर भाई आप चलते हैं। तो मंजूर भाई ने कहा कि आप और बाजी मेरे साथ मेरे घर चलिए, यहीं पास में गाँव है, आज रात का खाना हमारे साथ ही खाइए। मुझे पता था मंजूर ये लफ्ज़ सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि मैं उससे पहले भी एक बार कश्मीर गया था कहानी और कविताओं के सिलसिले में, और लोगों ने बहुत मेहमान नवाजी की थी, दिल से खिदमत की थी। तो मैंने कहा नहीं मंजूर भाई, इंशाअल्लाह फिर कभी। तो उसने कहा मुस्कुराते हुए, फिर कभी तो अल्लाह ही बेहतर जाने, और हाँ, आप फ़िक्र मत कीजिएगा, मैं आपको एप्पल नहीं खिलाऊंगा।